राजा विक्रमादित्य और शनि देव की कथा। एक बार सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है को लेकर सभी देवताओं में वाद विवाद होने लगा। विवाद जब बढ़ गया तब सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और पूछा कि देवराज बताइए, हम सभी देवगणों सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। उनकी बात सुनकर देवराज भी चिंता में पड़ गए कि इनको क्या उत्तर दूं। फिर उन्होंने कहा, पृथ्वी लोक में उज्जैनी नामक नगरी है। वहाँ के राजा विक्रमादित्य जो कोई न्याय करने में बहुत ज्ञानी है। वो दूध का दूध और पानी का पानी तुरंत कर देते हैं। आप उनके पास जाइए, वो आपके शंका का समाधान कर देंगे। सभी देवता देवराज इंद्र की बात मानकर विक्रमादित्य के पास पहुँचे और उनको अपनी बात बताई। तो विक्रमादित्य ने अलग अलग धातुओं सोना, तांबा, कांस्य, चंडी आदि के आसन बनवाए और सभी को एक के बाद एक रखने को कहा और सभी देवताओं को उन पर बैठने को कहा। उसके बाद राजा ने कहा, फैसला हो गया। जो सबसे आगे बैठे हैं वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। इस हिसाब से शनि देव सबसे पीछे बैठे थे। राजा की ये बात सुनकर शनि देव बहुत ही क्रोधित हुए और राजा को बोला, तुमने मेरा घोर अपमान किया है, जिसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसके बाद सभी देवता वहां से चले गए, लेकिन शनिदेव अपने अपमान को भूल नहीं पाए थे और वो राजा विक्रमादित्य को दंड देना चाहते थे। एक बार शनिदेव घोड़े के व्यापारी का रूप धर कर राजा के पास पहुँचे। राजा को घोड़ा बहुत पसंद आया और उन्होंने वो घोड़ा खरीद लिया। फिर जब वो उस पर सवार हुए तो घोड़ा तेजी और से भागा और राजा को जंगल में गिराकर भाग गया। विक्रमादित्य जंगल में अकेला भूखे प्यासे भटक रहा था। भटकते भटकते राजा एक नगर में पहुंचा। वहां जब एक सेठ ने राजा की ये हालत देखी तो उसे राजा पर बहुत दया आया और अपने घर में शरण दिया। उस दिन सेठ को अपने व्यापार में काफी मुनाफा हुआ तो उसके लगा ये मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। फिर वो उसे अपने घर ले आया। सेठ के घर में एक सोने का हार खूंटी से लटकी हुई थी। सेठ विक्रमादित्य को घर में अकेला छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर गया। इस बीच खूंटी में सोने के हार को निगल गई। सेठ जब वापस आया तो सोने के हार को न पाकर बहुत क्रोधित हुआ। उसे लगा कि विक्रमादित्य ने हार चुरा लिया। वो उसे लेकर उस नगर के राजा के पास गया और सारी बात बताई। राजा विक्रमादित्य से पूछा कि ये सच है। तो विक्रमादित्य ने बताया कि वो सोने की हार खूंटी निगल गई, जिस पर राजा को भरोसा नहीं हुआ और राजा ने विक्रमादित्य के हाथ पैर काट देने की सजा सुनाई। फिर विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर नगर के चौराहे पर रख दिया। एक दिन उधर से एक तेली गुजर रहा था। उसने जब विक्रमादित्य की हालत देखी तो बहुत दुखी हुआ। वो उसे अपने घर लाया और वहीं रखा। एक दिन राजा विक्रमादित्य मल्हार गा रहे थे और उसी रास्ते से उस नगर की राजकुमारी जा रही थी। उसने जब मल्हार की आवाज सुनी तो वो आवाज का पीछा करते विक्रमादित्य के पास पहुंची और उसकी ये हालत देखी तो बहुत दुखी हुई और अपने महल जाकर पिता से विक्रमादित्य से शादी करने की जिद करने लगी। राजा पहले तो बहुत क्रोधित हुए, फिर बेटी की जिद के आगे झुककर दोनों का विवाह कराया। तब तक विक्रमादित्य का 7.5 का प्रकोप भी समाप्त हो गया था। फिर एक दिन शनिदेव
विक्रमादित्य के स्वप्न में आए और बताया कि ये सारी घटना उनके क्रोध के कारण हुई। फिर राजा ने कहा, हे प्रभु, आपने जितना कष्ट मुझे दिया उतना किसी को न देना। तो शनिदेव ने कहा, जो शुद्ध मन से मेरी पूजा करेगा, शनिवार का व्रत रखेगा, वो हमेशा मेरी कृपा का पात्र रहेगा। फिर जब सुबह हुई तो राजा के हाथ पैर वापस आ गए थे। राजकुमारी ने जब ये देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। फिर राजा और रानी उज्जैनी नगरी आए और नगर में घोषणा करवाई कि शनिदेव सबसे श्रेष्ठ हैं। सब लोगों को शनिदेव का उपवास और व्रत रखना चाहिए।